बहू, जैसे मैंने सहेजा है तुझे, तू भी अपनी बहू की छाया बनकर रक्षा करना। मंजू ने लंबी सांस लेते हुए मन में सोचा। आज सासू माँ की तेरहवीं भी निपट गई। माँ ने तो केवल 21 साल संभाल कर रखा मुझे, पर सासू माँ ने अपने मरते दम तक मेरे सम्मान, मेरी गरिमा और सबसे बढ़कर मेरी इस देह की पवित्रता की रक्षा की। ससुराल आते ही जब ससुर जी के पांव छूने को झुकी, तब आशीर्वाद देते हुए सिर पर से ससुर जी का हाथ पीछे पीठ पर पहुंचते ही सासू माँ ने टोका था उन्हें। बिटिया ही समझो, बहू नहीं है, हम बिटिया ही लाए हैं जी। सासू माँ की कड़कती चेतावनी सुनते ही घूंघट में से ही ससुर जी का खिसियाया हुआ चेहरा दिख गया था मुझे। उस दिन के बाद से जब भी ससुर जी के पांव छुए, दूर से ही आशीर्वाद मिलता रहा मुझे। पतिदेव के खानदानी बड़े भाई जब किसी काम से आकर कुछ दिन हमारे घर में रहे, तब एक बेटे की माँ बन चुकी थी मैं। पर उस पापी पुरुष की निगाहें मेरी पूरी देह पर ही सरकती रहती। एक दिन सासू माँ ने आखिर चाय का कप पकड़ाते समय मेरी मेरी उंगलियों को छूने का प्रयास करते उस पापी को देख ही लिया और आगे बढ़ चाय का कप उससे लेते हुए कहा था, लल्ला, अब चाय खुद के घर जाकर ही पीना। मेरी बहू सीता है, द्रौपदी नहीं, जिसे भाई आपस में बांट लें। सासू माँ की फटकार सुन वो पापी पुरुष बोरिया बिस्तर बांधकर ऐसा भागा कि ससुर जी की तेरहवीं तक में नहीं आया और ना अब सासू माँ की। चचेरी ननंद का ऑपरेशन हुआ तो तीमारदारी को उसके ससुराल जाकर रहना पड़ा कुछ दिन। अच्छी तरह याद है, वहाँ सासू माँ के निर्देश कान में गूंजते रहे, बचकर रहना बहू, यूं तेरा नंदोई संयम वाला है, पर है तो मर्द ना, ऊपर से उसके अब तक कोई बाल बच्चा नहीं। आखिरी दिनों में जब सासू माँ ने बिस्तर पकड़ लिया था, तब एक दिन बोली थी होले से, बहू, जैसे मैंने सहेजा है तुझे, तू भी अपनी बहू की छाया बनकर रक्षा करना। जो मेरी सास मेरी फिक्र रखती तो मेरा जेठ मुझे कलंक ना लगा पाता। जब मैंने अपनी सास से जाति के बारे में कहा था, तब वे हाथ जोड़कर बोली थी, मेरे आगे की इज्जत रख ले घर की बहू, चुप रह जा बहू, तेरी गृहस्थी के साथ साथ जेठ की भी उजड़ जावेगी। पी जा बहू जहर, भाई को भाई का दुश्मन ना बना। और मैं पी गई थी वो जहर, आज उगला है तेरे सामने बहू, ये कहकर चुप हो गई थी वे, और मैंने उनकी हथेली कसकर पकड़ रखी थी, मानो वचन दे रही थी उन्हें। चिंता ना करो सासू माँ, आपके पोते की बहू मेरे संरक्षण में रहेगी। सासू माँ तो आज इस दुनिया में ना रही, पर सोचती हूँ कि शादी से पहले जो सहेलियाँ रिश्ता पक्का होने पर मुझे चिढ़ाया करती थी कि जा सासू माँ की सेवा कर, तेरे पिताजी से ऐसा घर ना ढूंढा गया जहाँ सास ना हो, उन्हें जाकर बताऊंगी कि सासू माँ तो मेरी देह के लिबास जैसी थी, जिसने मेरी देह को ढककर मुझे शर्मिंदा होने से बचाए रखा, ना केवल दुनिया के सामने बल्कि मेरी खुद की नज़रों में भी। दोस्तों, कहानी पसंद आने पर लाइक करें और हमारे YouTube परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।